सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, हमने सिंह लग्न तक के लिए चर्चा कर लिया है। आज कन्या लग्न की बारी है, तो मेष से लेकर मीन तक सरकारी नौकरी का योग कैसे बनता है हर लग्न में, उसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो सिंह तक आपको जानकारी दे चुका हूँ, आज कन्या लग्न की बारी है और कन्या लग्न के बारे में मैं आपको पूरी तरह जानकारी दे दूंगा, क्या क्या स्थितियाँ बनती है तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं और ग्रहों की प्लेसमेंट किस प्रकार होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आपको हर वीडियो में बताता हूँ। फिर आपको बता रहा हूँ, तो जब भी आप अपनी कुंडली का अध्ययन करें, कुंडली के बारे में जानें, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो कुछ चीज़ें जरूरी हैं, वो जरूर देखें। तो सबसे पहले आप लग्न की डिग्री जरूर देखिए, क्योंकि लग्न आपका जब स्ट्रांग होगा तो आप जल्दी सफलता अर्जित करते हैं। अगर आपके जीवन में संघर्ष भी आया तो जल्दी उससे बाहर निकलते हैं और सफलता मिलती है। तो लग्न की डिग्री अच्छी होना जरूरी है। अगर नहीं है तो लग्न के जो नक्षत्र स्वामी हैं उनको पॉजिटिव करके लग्न की डिग्री बढ़ा सकते हैं और श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। इसके बाद लग्नेश का डिग्री जरूर देखें। तो लग्न हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। मित्रों, यहाँ डिग्री बहुत जरूरी है सही होना, क्योंकि अगर लग्न हमारा स्ट्रांग है तो हम किसी भी काम में आसानी से सफलता प्राप्त करते हैं। लग्नेश हमारा स्ट्रांग है तो कुंडली के सारे राजयोग फलित होते हैं और जल्दी सफलता हासिल होती है। तो लग्न को देखिए, उसकी डिग्री को देखिए, लग्नेश को देखिए, लग्नेश की डिग्री को देखिए, षडबल में भी लग्नेश की जो स्थिति है, जितना बल है वो जरूर देखिए। अगर लग्नेश भी आपके कमजोर हैं तो इनके नक्षत्र स्वामी को या इनको पॉजिटिव करके, लग्नेश को पूजा पाठ करके, रत्न वगैरह के माध्यम से, मंत्रों के द्वारा पॉजिटिव करके लाभ ले सकते हैं। तो इनकी डिग्री जरूर देख लीजिएगा। आइए मित्रों, कुछ और चीज़ें चर्चा करें। तो यहाँ पर आपके लग्न या लग्नेश जो हैं, तो सबसे कारक ग्रह इसमें कौन से हैं? तो सबसे कारक ग्रह बुध हुए, शनि हुए, शुक्र हुए। तो इस कन्या लग्न की कुंडली में बुध, शनि और शुक्र, इन तीनों में से किसी के भी नक्षत्र में आपका लग्न या लग्नेश आ जाए तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो नक्षत्र स्वामी आपका अगर लग्न का या लग्नेश के बुध, शनि या शुक्र हो जाए तो और भी अच्छी स्थिति बनेगी। इसके बाद ये भी देखिए थर्ड पॉइंट में कि द्वितीय और छठवें भाव का संबंध हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये धन भाव है, ये सेवा भाव है। अगर इसका संबंध इससे होगा, राशि परिवर्तन, युति, दृष्टि जैसे भी हो, तो निश्चय ही आप सरकारी नौकरी की तरफ जाएंगे, आपका मन भी उस तरफ जाएगा और सफलता भी हासिल करेंगे। और यही अगर द्वितीय का संबंध 10th हाउस से होगा, दृष्टि, युति, राशि परिवर्तन किसी तरह से, तो आप व्यापार के तरफ अग्रसर होंगे और उसमें सफलता ज़्यादातर हासिल करते हैं आप। तो इसका ध्यान आप देंगे। अब आइए हम बात करें ग्रहों के प्लेसमेंट के बारे में कि कौन से ग्रह कहाँ रहेंगे तो नौकरी के योग बनेंगे। तो बुध की बात करें मित्रों, क्योंकि लग्नेश है, तो बुध आपके लग्न में बैठ जाए तो यहाँ पर अपनी राशि में है और ये भद्र योग में बहुत जबरदस्त स्थिति में रहेंगे। द्वितीय भाव में अपने मित्र राशि शुक्र देव के राशि में बुध देव आ जाए और यहाँ पर उच्च के भी हो जाते हैं बुध देव, तो बहुत अच्छी स्थिति है। तृतीय भाव में बुध देव आ जाएं, इसके बाद पंचम भाव में आ जाएं यहाँ पर बुध देव, तो भी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। चतुर्थ भाव में भी आएंगे तो लग्नेश हैं, तो यहाँ भी अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है, बुध देव यहाँ भी आ गए। तो इसके बाद मित्रों नवम भाव में आए, अब शुक्र देव की राशि में अगर लग्नेश उठकर भाग्य भाव में आ जाए तो वो भी स्थिति आपके लिए बेहतर है। इसके बाद दसम भाव में स्वयं की राशि में बुध देव आ जाए तो भी यहाँ भद्र नामक योग बनेगा, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। एकादश में भी आ जाए तो कोई ग्रह नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ भी बुध देव बहुत अच्छा फल देंगे। बुध देव मित्रों ध्यान दीजिएगा कि 12 नंबर यानी सप्तम हाउस में नीच के हो जाएंगे। तो अगर ये नीच के होते हैं तो कहीं नीच के हो गए हैं आपकी कुंडली में लग्नेश, तो नीच भंग हो रहा है कि नहीं वो देख लीजिएगा। अगर नीच भंग हो रहा है तो स्थिति आपके पक्ष में है। इसके बाद आइए मित्रों बात करें हम, अगर इन जगहों में कहीं आपके लग्नेश बैठते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 6, 8, 12 में भी मित्रों अगर लग्नेश आपके चले जाते हैं तो मान लीजिए कि 6 नंबर में आ जाते हैं तो लग्नेश आपके मित्र राशि में होंगे तो ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि त्रिक भाव में भी लग्नेश उठकर अपने मित्र राशि में आ जाए या स्वयं की राशि उसकी है उसमें आ जाए तो थोड़ा सा संघर्ष के बाद सफलता दे देता है। तो ये स्थिति देख लीजिएगा। मंगल की बात करें तो मंगल आपके तृतीय भाव में बहुत अच्छे रहेंगे, तृतीय भाव में बैठ जाए, क्योंकि मंगल, शनि और सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं पराक्रम भाव में।
चतुर्थ भाव में मंगल देव आ जाएं तो भी अच्छी स्थिति है। इसके बाद दोस्तों पंचम भाव में आ जाए शनि देव की राशि में मंगल देव तो भी ठीक ठाक स्थिति रहेगी आपकी। 6, 8, 12 में मित्रों कहीं आ जाते हैं मंगल देव तो यहाँ पर ये विपरीत राजयोग में आ जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी एक राशि है अष्टम भाव में। तो 6, 8, 12 में मंगल कहीं भी आ जाएंगे तो ये विपरीत राजयोग में रहेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपके लग्नेश को स्ट्रांग होना पड़ेगा, लग्नेश आपका स्ट्रांग हो तभी ये विपरीत राजयोग फलित होगा। तो अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तो बहुत अच्छी स्थिति है। सप्तम में अगर मंगल आ जाए तो, और विपरीत राजयोग दोस्तों थोड़ा सा संघर्ष कराता है और तब लाभ देता है, इसका ध्यान रखिएगा। सप्तम में मंगल देव आ जाए तो अच्छी स्थिति है। दसम में मंगल देव आ जाए तो भी स्थिति ठीक है, यहाँ दिग्बली हो जाते हैं तो और अच्छा लाभ देंगे आपको। एकादश भाव में ये नीच के हो जाएंगे, 4 नंबर कर्क राशि में नीच के होते हैं। अगर नीच के हो रहे हैं, नीच भंग हो रहा है तो अच्छी स्थिति है, नहीं तो प्रॉब्लम थोड़ा देंगे जरूर। शुक्र की बात करें मित्रों, क्योंकि दोस्तों कोई भी ग्रह नीच का होता है तो उसके बल में कमी आ जाता है। तो जब नीच का हुआ है, नीच भंग नहीं हो रहा है, तो ये देखिएगा कि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी जो है उसकी स्थिति क्या है और उसके नक्षत्र स्वामी की स्थिति क्या है, तो उसके अनुसार गणना आप कर सकते हैं उनके फलों की। शुक्र की बात करें मित्रों तो शुक्र जो है वो द्वितीय भाव में स्वयं की राशि में आ जाए तो अच्छी स्थिति रहेगी। तृतीय भाव में आ जाए शुक्र तो भी ठीक है। चतुर्थ भाव में शुक्र देव दिग्बली होते हैं तो चतुर्थ भाव में आ जाए तब भी ठीक है। पंचम में भी मित्र राशि में आ जाए शुक्र तो भी ठीक है। इसके बाद सप्तम में आ जाएं गुरु की राशि में तो भी यहाँ पर अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहाँ 12 नंबर में शुक्र देव ऊंच के हो जाते हैं तो यहाँ पर सप्तम में भी सही है। नवम में भी अपने राशि में शुक्र आ जाए तो अच्छी स्थिति में है। इसके बाद दसम में आ जाए मित्र राशि में तो भी ठीक है, और एकादश में आ जाए तो भी ये ठीक रहेंगे। ये मित्रों 6 नंबर में लग्न में नीच के होते हैं। लग्न में अगर कन्या लग्न में आ जाए तो ये नीच के होते हैं, तो नीच भंग देख लीजिएगा। आइए मित्रों गुरु की बात करें तो गुरु लग्न में दिग्बली होते हैं, तो गुरु अगर लग्न में आ जाएं तो अच्छी स्थिति रहेगी। द्वितीय भाव में अगर गुरु आ जाए तो भी ठीक है। अगर गुरु तृतीय में आ जाए मित्र राशि में तो भी अच्छी स्थिति है। गुरु चतुर्थ भाव में अपने स्वयं की राशि में आ जाए तो भी स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। दोस्तों 5 नंबर भाव यानी 10 नंबर राशि में गुरु नीच के हो जाएंगे तो ध्यान रखिएगा। अगर नीच के हो जाए आपकी कुंडली में और नीच भंग हो रहा हो तो बात अच्छी है, नहीं तो यहाँ परेशानी थोड़ी सी होगी। उसके बाद बहुत कुछ फिर वक्री वगैरह भी देखना होगा। वक्री ना हो कोई भी ग्रह दोस्तों देख रहे हैं तो वक्री जरूर देख लीजिएगा, उसका भी ध्यान आपको रखना है। सप्तम में गुरु आ जाएं स्वयं की राशि में तो अच्छी स्थिति है। गुरु आपके नवम में आ जाएं तो भी अच्छी स्थिति है। गुरु अगर आपके दसम में आ जाएं तो भी आपके लिए बढ़िया स्थिति है। एकादश में गुरु आ जाएं तो यहाँ उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ भी स्थिति अच्छी रहेगी। तो मित्रों गुरु का ये प्लेसमेंट हुआ। शनि की बात करें तो शनि लग्न में अगर आपके हो जाए तो काम में थोड़ा सा देर करके विलंब करके और लाभ देंगे, लेकिन लाभ देंगे। तो शनि लग्न में भी ठीक है। शनि आपके तृतीय भाव में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शनि बहुत अच्छे घर के मालिक है। हालांकि एक नेगेटिव हाउस मिला है लेकिन त्रिकोण के मालिक है, तो लग्न में भी ठीक है, थोड़ा विलंब से लेकिन सफलता देंगे। तृतीय भाव में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, जबरदस्त लाभकारी हो जाते हैं। चतुर्थ भाव में शनि हो तो यहाँ पर थोड़ा सा काम में विलंब करके सुख सुविधाएं देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। पंचम भाव में स्वयं की राशि में शनि आ जाए तो अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए। यहाँ पर दोस्तों सेकंड हाउस 7 नंबर राशि में यहाँ पर नीच के हो जाएंगे शनि, तो नीच भंग जरूर देख लीजिएगा कहीं किसी कुंडली में यहाँ बैठे हो तो। इसके बाद मित्रों 6, 8, 12 में बैठे हैं तो ये विपरीत राजयोग में होंगे, क्योंकि छठे भाव में इनकी एक राशि है 11 नंबर, तो यहाँ विपरीत राजयोग में होंगे। अगर लग्नेश मजबूत है तो ये आपको थोड़ा सा संघर्ष के बाद विपरीत राजयोग का लाभ देंगे और सफलता भी दे देंगे। इसके बाद मित्रों बात करें हम सप्तम हाउस में अगर शनि बैठ जाए तो भी आपके लिए ठीक है। वही शनि अगर आपके 9वें भाव में बैठ जाएं मित्र राशि में तो अच्छी स्थिति है। 10वें भाव में भी ठीक है, और शनि आपके यहाँ पर एकादश भाव में भी अच्छे हैं, तो यहाँ पर शनि बिल्कुल अच्छे स्थिति में होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन जगहों पर कहीं बैठे तो आपको सफलता जरूर देंगे। 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग में होंगे। अगर 8 नंबर में आ जाए तो अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे तो भी आपके लिए विपरीत राजयोग और उच्च की राशि दोनों का प्रभाव मिलेगा, तो वो अच्छी स्थिति है। चंद्रमा की बात करें, लग्न में अगर चंद्रमा हो
कन्या लग्न की कुंडली में लग्न में चंद्रमा आ जाए, आपके चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं तो यहाँ चंद्रमा आ जाए, सप्तम में चंद्रमा आ जाए, या मान लीजिए कि नवम भाव में चंद्रमा आ जाए, दसम में चंद्रमा आ जाए, या एकादश में चंद्रमा स्वयं की राशि में आ जाए, तो इन जगहों पर चंद्रमा अपना शुभ फल आपको जरूर देंगे और आपको लाभ मिलेगा। सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके लग्न में आ जाए, कन्या लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में सूर्य अच्छा फल देंगे, चतुर्थ भाव में सूर्य आपको अच्छा फल देंगे, इसके बाद सप्तम भाव में सूर्य का अच्छा लाभ मिलेगा आपको। अब यहाँ सूर्य आएंगे तो जीवन साथी संबंधी या क्रूरता, गुस्सा वगैरह, थोड़ा एग्रेशन, अहंकार आ सकता है, मगर करियर के लिए कोई दिक्कत नहीं है सूर्य का यहाँ होना। दसम भाव में अगर सूर्य आ जाए तो यहाँ दिग्बली हो जाते हैं, तो सूर्य यहाँ आपको अच्छा लाभ देंगे। एकादश भाव में सूर्य आ जाए तो भी यहाँ पर आपको अच्छा लाभ देंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपके अष्टम में आ गए तो उच्च की राशि में होंगे तो वहाँ पर गणना करनी होगी। हालांकि अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे तो क्योंकि द्वादश भाव के मालिक हैं, हालांकि 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता, तो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आपको देंगे, उसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों राहु केतु का बात करें तो राहु देव आपके तृतीय भाव में शुभ होते हैं, राहु अष्टम में शुभ होते हैं, राहु 10th में शुभ होते हैं और राहु 11th में शुभ फल देते हैं। हमेशा इन जगहों पर हमेशा शुभ है। केतु का देखना हो तो मित्र राशि में देख लीजिएगा, राहु केतु और कहीं बैठे हों, कोई परेशानी दे रहे हों तो उनके नक्षत्र स्वामी को पॉजिटिव करके उनका लाभ ले सकते हैं। राहु केतु की गणना करने का एक चीज़ और है कि उनके राशि स्वामी की स्थिति देख लीजिए, पता चल जाएगा उनके फल का। तो राहु केतु मित्र राशि में पॉजिटिव माने जाते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव भी होते हैं, तो उनका उपाय करके हम उनका लाभ ले सकते हैं। और राहु अगर इन जगहों पर कहीं हो, चारों जगहों में, तो श्रेष्ठ लाभ देते हैं। तो मित्रों ये रहा कन्या लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठेंगे तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। आइए कुछ और जानकारियाँ आपको दे दूं जो कि बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। इसके अलावा ग्रहों का बल, षडबल जरूर देखें तथा विंशोपक बल देखें। कोई भी ग्रह अगर आप कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, अपनी कुंडली के बारे में, जॉब के बारे में विचार कर रहे हैं, तो ग्रहों का बल षडबल से जरूर देखें कि कौन सा ग्रह कितना बली है। विंशोपक बल भी देखें, 20 का बल जो होता है उससे भी ग्रहों का बल पता चल जाएगा। अष्टक वर्ग में किस ग्रह को कितने बिंदु मिले हैं ये जरूर देखिए। लग्नेश महादशानाद, अंतरदशानाद, गुरु शनि को गोचर में अष्टक वर्ग के अनुसार देखें कि उन्हें कब बिंदु मिल रहा है। अगर दशमेश नवमेश से बिंदु ले लेगा, दशमेश अगर नवमेश से बिंदु ले ले, लग्न से बिंदु ले ले, लग्नेश से बिंदु ले ले, तो गोचर में उस टाइम में आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, उस समय में आपकी जॉब लग जाती है। इस कुंडली में भद्र योग को देखें, यहाँ पर आपके हंस योग को देखें। भद्र योग यहाँ भी बनेगा, हंस योग यहाँ भी बन सकता है। अगर अपने राशि में बैठे ये ग्रह तो इसको देखें। इन महापंच महापुरुष योगों को आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा अगर इस कुंडली में बन रहा है तो। गवर्नमेंट जॉब के लिए ये देखना जरूरी है। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग कहीं बन रहा हो कि नहीं ये भी देखें। बुध आदित्य योग सूर्य बुध का बन रहा है कि नहीं यह देखें। गज केसरी योग चंद्रमा और गुरु का बन रहा है कि नहीं यह भी देखें। दोस्तों गज केसरी योग चाहे कोई भी योग मारक ग्रह भी बनाते हैं उसके प्रभाव में कमी आती है, तो इन योगों को देखें, उससे आपके गवर्नमेंट जॉब के चांस और पक्के होंगे। इसके बाद नवमांश में ग्रहों का बल जरूर देखें। इन ग्रहों को नवमांश कुंडली में भी देखिए कि वो कहीं उच्च के नहीं हो, नीच के ना हो, या मतलब नीच वगैरह का नहीं हो, या कोई ग्रह उच्च का हो गया है तो उसका बल और बढ़ जाता है। तो नवमांश में ग्रहों का बल जरूर देखिए, नवमांश में कौन सा ग्रह किस स्थिति में है। इसके बाद उच्च नीच वगैरह देखना है आपको। चलित चक्र देखना है कि यहाँ लग्न कुंडली में जो ग्रह हैं चलित चक्र में किसी और भाव में मूव कर गए हैं। मान लीजिए कोई ग्रह इस भाव में है, अच्छे राशियों में है, और फिर चलित में आप द्वादश भाव में देखेंगे तो उसका प्रभाव ये होगा कि कोई भी ग्रह अपनी महादशा में चलित के हिसाब से फल देता है तो वह द्वादश का फल देने लगेगा। तो चलित चक्र में भी ग्रहों के प्लेसमेंट को देखना बहुत जरूरी है। दशमांश यानी D10 चार्ट जरूर देखें और उससे अपने कैरियर का विचार जरूर करें कि कैसा कैरियर है आपका। किसी भी कुंडली में जॉब के कारक शनि, सूर्य और गुरु होते हैं तो इन तीनों की स्थिति जरूर देखें तो आपको ज़्यादा स्पष्ट जानकारी होगी। तो मित्रों यह रहा कन्या लग्न की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।